बीजेपी ने उद्धव को एनडीए में आने का दिया न्योता। ठाकरे जल्द करेंगे फैसला। राज ठाकरे से तोड़ा गठबंधन, उद्धव विरोधियों को भी लगाया किनारे। शिंदे को लेकर फंसा हुआ है पेच, विधानसभा चुनाव से पहले होगा फैसला। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। सीटों के मामले में भले ही महाविकास अघाड़ी ने बाजी मार ली हो, लेकिन वोट शेयर के मामले में दोनों ही गठबंधन को लगभग बराबर वोट मिला। इसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव हुआ तो बाजी किसके हाथ लगेगी। इस बीच बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया गया है। वैसे बीजेपी ने अभी तक इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उद्धव के साथ बीजेपी की बातचीत शुरू हो चुकी है। उद्धव को अपने पाले में करने के लिए ही बीजेपी के सांसद नारायण राणे को पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी है। शिवसेना को महाराष्ट्र में 7 सीट मिली है, फिर भी उसे कैबिनेट मंत्री का पद नहीं दिया गया है। ये सब उद्धव ठाकरे के चलते ही किया गया है। दरअसल नारायण राणे को उद्धव ठाकरे का कट्टर विरोधी माना जाता है और मोदी सरकार में नारायण राणे को भी तभी मंत्री बनाया गया था जब उद्धव एनडीए से अलग हो गए थे। और अब जब बीजेपी को उद्धव ठाकरे की जरूरत महसूस हो रही है तो बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से नारायण राणे को किनारे कर दिया गया। दरअसल उद्धव ठाकरे के सामने भी समस्या अपनी विचारधारा को लेकर है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में उन्हें कई समझौते करने पड़ रहे हैं, जिससे शिवसैनिक भी खुश नहीं है और लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखाई दिया। गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिला, जबकि शिवसेना यूबीटी को इसका फायदा नहीं मिला। एक तरफ एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटों पर जीत मिली। वहीं 22 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने शिवसेना यूबीटी से 6 सीटें कम लड़ी और वोट शेयर में उद्धव ठाकरे की पार्टी से आगे निकल गई। ऐसे में शिवसैनिक भी दावा कर रहे हैं कि गठबंधन में उद्धव से ज्यादा फायदा पवार और कांग्रेस को मिला है। दूसरी तरफ शिवसेना के वोटों में भी बंटवारा हो गया, क्योंकि शिंदे गुट और शिवसेना का नाम और निशान दोनों एनडीए के साथ थे। शिंदे की शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा तो 7 सीटों पर जीत हासिल की। देखा जाए तो शिंदे का स्ट्राइक रेट उद्धव से ज्यादा था। ऐसे में बीजेपी शिवसेना के दोनों ही को अपने साथ रखना चाहती है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे इसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी शिंदे के साथ जाने को तैयार नहीं हैं। वैसे उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को लेकर भी विरोध जताया था और इसी के चलते बीजेपी ने भी राज ठाकरे के साथ अपनी दूरी बढ़ा ली है, लेकिन शिंदे के मामले में पेच फंस रहा है। दावा किया जा रहा है अगर शिंदे का मामला सुलझ जाता है तो उद्धव ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं और इसी के चलते इस समय उद्धव ठाकरे और बीजेपी के नेताओं के एक दूसरे पर हमले रुक गए हैं। बीजेपी तो उद्धव को लेकर कुछ ज्यादा ही नरम रुख दिखा रही है। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एनडीए में शामिल होते हैं तो महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी केंद्र की राजनीति में लेकर आ सकती है, क्योंकि उद्धव की नाराजगी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से नहीं है बल्कि देवेंद्र फडणवीस से है। ऐसे में आने वाले 2 महीने में महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। उद्धव अगर एनडीए में आते हैं तो इससे बीजेपी और उद्धव दोनों को फायदा मिलेगा, तो इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उद्धव के इंडिया गठबंधन में रहने से महाराष्ट्र में हिंदूवादी वोट में बिखराव दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।